नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में अगले 10 दिनों के दौरान देश भर में कैसा मौसम रह सकता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें सभी टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, जैसे कि पूर्वी और मध्य भारत में अब जल्द कन्वर्जेंस जोन की वजह से किस प्रकार भारी बारिश होने के चांसेस अलग अलग भागों में बन रहे हैं, तो वह कहाँ कहाँ बन रहे हैं, कहाँ कहाँ भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर अगले 10 से 12 दिनों के दौरान जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे उनकी वजह से उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार वातावरण में हलचल होकर बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में अगले 15 दिनों के दौरान कोई सिस्टम बनेगा या नहीं, उसके बारे में भी इसी वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 18 मार्च से 27 मार्च के बारिश के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस मैप में आपको काफ़ी कलर देश के कई राज्यों में दिखाए जा रहे हैं, जिसमें जहाँ जहाँ आपको येलो और रेड कलर दिखाया जा रहा है उन क्षेत्रों के लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले शुरुआत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फोरकास्ट को लेकर करेंगे। तो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के बाद सक्रिय होता हुआ देखा जाएगा, यानी कि 19 मार्च की सुबह के आसपास एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर दस्तक देगा, जिसकी वजह से 19 से 21 मार्च के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पंजाब, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की गतिविधियां 19 और 20 मार्च को हो सकती है। इसके अलावा 20 मार्च को राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज होने के 60% चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई ज़्यादा मजबूत नहीं होगा और इसकी वजह से बारिश का दायरा भी कम रहेगा। इसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर 26 मार्च के आसपास दस्तक देगा, जिसकी वजह से 26 से 29 मार्च के मध्य के समय में पहाड़ी राज्यों में यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के विभिन्न भागों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज होगी। इस दौरान शुरुआती अनुमान के अनुसार पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भी इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं 50 से 60% बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आने वाले समय में इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल पूर्वी भारत में जो वर्षा का काफ़ी बड़ा दौर आने वाला है उसके बारे में बात कर ली जाए तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान तो कुछ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ एक इलाकों में मेघ गर्जन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि 19 से 24 मार्च के मध्य के समय में झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी इलाके, इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। अगर एरिया वाइज बात की जाए तो बिहार के सासाराम से लगाकर गया, रोहतास, इसके अलावा पटना, बुक्सर, कैमूर, जहानाबाद से लगाकर नवादा, बहरिया और आसपास के विभिन्न भागों में 19 से 23 मार्च के मध्य के समय में मेघ गर्जन के साथ वर्षा दर्ज होने के चांसेस है। इस दौरान दक्षिणी इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां टोटल एक्यूमुलेशन के रूप में देखने को मिल सकती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, एक तो रेनफॉल, हैवी रेनफॉल एक साथ हो और एक्यूमुलेशन हो, यह बात अलग अलग होती है। टोटल रेनफॉल इन क्षेत्रों में 20 से 45 प्लस मिलीमीटर देखने को मिल सकती है कुछ इलाकों में। और झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के ज़्यादातर भागों में अच्छी खासी बारिश होगी। इसके अलावा भुरकुंडा से लगाकर रांची, रामगढ़, लोहारदगा, गमला, मेदिनीनगर, छतरा और आसपास के खुंती से लगाकर पुरलिया, धनबाद, देवघर और आसपास के कई इलाकों में जमशेदपुर से लगाकर अच्छी खासी बारिश होगी। इस दौरान जमशेदपुर और जो पटना, रांची के दक्षिणी इलाके हैं वहाँ कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश यानी कि 40 से 80 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज हो सकती है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी ज़्यादातर भागों में अच्छी बारिश होने के चांसेस है। उड़ीसा के बारीपाड़ा से लगाकर बदमपुर, इसके अलावा तुरुमुगा
और अंगुल से लगाकर आसपास के भाग नरसिंहपुर और भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप और आसपास के विभिन्न भागों में अच्छी खासी बारिश होगी। इस दौरान उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश और भारी ओलावृष्टि की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान उन क्षेत्रों में देखने को अवश्य मिलेगा। तो आप सभी फसल कटाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान खड़गपुर से लगाकर औरंगाबाद, बर्धमान से लगाकर कोलकाता और आसपास के कुछ इलाकों में भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश हो सकती है, यानी कि 40 से 110 मिलीमीटर तक की बारिश इन क्षेत्रों में संभावित 5 दिनों के टोटल एक्यूमुलेशन के रूप में रहेगी। तो आप सभी समझ गए होंगे, पश्चिम बंगाल से लगाकर बिहार, झारखंड और उड़ीसा के विभिन्न भागों में अच्छी बारिश और भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में फसलों को नुकसान जरूर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के विशेषकर वह इलाके जो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के रीवा, इसके अलावा उमरिया, कटनी और शहडोल, पन्ना, छतरपुर और ढिंडोरी से लगाकर मांडला, बालाघाट, जबलपुर और आसपास के विभिन्न भागों में 19 से 23 मार्च के मध्य के समय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने के चांसेस हैं। भोपाल के आसपास के इलाके, इसके अलावा सीहोर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और आसपास के भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 20 से 23 मार्च के मध्य के समय में देखने को मिल सकती है। हवाएं तेज चलेंगी इन पांचों ही राज्यों में और हवाओं की गति 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से गेहूं, बाजरा और आसपास की फसलें जो भी उगती है उस समय वहां नुकसान देखने को मिल सकता है। रायपुर से लगाकर बिलासपुर, टुमगांव और दुर्ग के आसपास के इलाके, इसके अलावा कांकेर और जो छत्तीसगढ़ के उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाके हैं, वहाँ विशेषकर अच्छी और वह भारी बारिश होने के भी चांसेस कुछ इलाकों में रहेंगे, जो कि ओडिशा और झारखंड से सटे हुए इलाके हैं। वहीं जो मध्य और दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ भी विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियाँ दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, गोरखपुर और आसपास के इलाकों में गोंडा, बहराइच से लगाकर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 20 से 22 मार्च के मध्य के समय में दर्ज हो सकती है। इस दौरान वाराणसी, भदोही और आसपास के दक्षिणी इलाकों में कहीं कहीं अच्छी बारिश और भारी ओलावृष्टि का खतरा भी हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको उन क्षेत्रों में येलो कलर दिखाई दे रहा होगा। अब उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो उत्तर पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश में इस दौरान कई इलाकों में अत्यंत भारी बारिश यानी कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने के चांसेस हैं। और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का मतलब इन 10 दिनों में वहाँ टोटल एक्यूमुलेशन 200 से 300 मिलीमीटर तक देखने को मिल सकता है। और उत्तर पूर्वी भारत के वैसे तो ज़्यादातर भागों में अगले 10 दिनों के दौरान रुक रुक कर मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियाँ असम से लगाकर मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के विभिन्न भागों में जारी रहेगी। बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश का दौर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। दक्षिणी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होगी। दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में भी बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगी। वैसे तो थंडरस्टॉर्म्स होंगे, तो बारिश लगभग 20 से 40 मिलीमीटर रोजाना दक्षिणी तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से वहां रेड कलर दिखाया जा रहा है। महाराष्ट्र और तेलंगाना के बारे में बात नहीं की थी, तो वहाँ भी महाराष्ट्र और तेलंगाना के उत्तरी भागों में 19 से 23 मार्च के मध्य के समय में हल्की मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज होंगी। गुजरात के क्षेत्र में इस समय अवधि के दौरान मौसम पूरी तरह से ड्राई रहने और शुष्क के साथ गर्म रहने के चांसेस कई इलाकों में रहेंगे। और वैसे तो गुजरात के दक्षिणी इलाकों में हीट वेव यानी कि लू की परिस्थितियां आने वाले 10 दिनों के दौरान दर्ज होगी। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि देश में आने वाले दिनों में किस प्रकार बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। पूर्वी भारत के ज़्यादातर भागों में अच्छी बारिश होगी। उत्तर पूर्वी भारत का भी सेम हाल होगा। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों में बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर भारत के कुछ एक इलाकों में ही आने वाले 10 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां संभावित रहेगी। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है। टेम्परेचर फोरकास्ट अगले 10 दिनों के दौरान कैसा रहेगा उसके लिए बनाया गया है। तो जहाँ जहाँ आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा है, यानी कि राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके, मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु के ज़्यादातर भागों में इस समय अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 33 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के चांसेस हैं। और जिन क्षेत्रों में रेड कलर दिखाई दे रहा है, यानी कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा,
और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। वैसे तो पूर्वी भारत में सामान्य तापमान रहने के चांसेस है, लेकिन अगर इस दौरान यहाँ बारिश की गतिविधियाँ नहीं होती तो तापमान यहाँ भी पीक में रहते। लेकिन अब बारिश होगी तो दिन का अधिकतम तापमान गिरावट में रहेगा, क्योंकि दिन में बादलों की आवाजाही रहेगी। तो वहाँ ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 29 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के चांसेस है। उत्तर पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 18 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। हीट वेव की बात करें, यानी कि लू की परिस्थितियाँ। लू तो वैसे तो दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा के क्षेत्रों में चलने के चांसेस कुछ इलाकों में लगभग 20 से 24 मार्च के मध्य के समय में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर भागों में लू चलने के चांसेस अगले 10 दिनों के दौरान रहेंगे, विशेषकर 20 से 25 मार्च के मध्य के समय में, जिसमें जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वेरावल, अहमदाबाद, सूरत और आसपास के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं कुछ इलाकों में, जिसकी वजह से वहां आईएमडी के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया जाएगा। तो आप सभी को समझ आ गया होगा, देश के ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान सामान्य व कुछ सामान्य से ज़्यादा रहने के चांसेस है। पश्चिमी भारत और मध्य भारत के दक्षिणी इलाकों में अधिकतम तापमान थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। न्यूनतम तापमान देश में सामान्य रहेंगे। उत्तर हो या फिर मध्य और पूर्वी भारत के ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 16 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। दक्षिण भारत के ज़्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार देश में अगले 10 दिनों के दौरान तापमान की स्थिति दर्ज होगी। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल इम्पैक्ट सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 72 आवर्स। अगले 72 घंटों के दौरान उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा, जिसके बारे में पूरी तरह से जानकारी इस वीडियो के स्टार्टिंग में दे दी गई है। Second point, a fresh spell of rain, dust storm and hailstorm is very likely to impact many states of India during next 10 days. Third point है, many parts of East, Central and South India will receive good rain and hailstorm between 19th to 25th March. 19 से 25 मार्च के मध्य के समय में पूर्वी भारत के ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके, मध्य प्रदेश समेत पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में या फिर कहीं ज़्यादातर भागों में अच्छी खासी बारिश, तूफानी हवाएं और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज होगी, जिसकी वजह से द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा वहां पर ऑलरेडी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। फोर्थ पॉइंट है, 2 न्यू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 16th टू 31st मार्च। हालांकि यह थोड़ा सा आगे का पूर्वानुमान है, लेकिन 26 से 31 मार्च के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर 2 नए पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं, जिसकी वजह से वहां बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। फिलहाल शुरुआती अनुमान के अनुसार वह मध्यम प्रकृति के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आगे अगर इसमें कुछ चेंजेस होता है तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर विल बी नॉर्मल टू अबव नॉर्मल ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यह 5th पॉइंट है। तो आपको बता दिया है, अधिकतम तापमान देश के ज़्यादातर भागों में सामान्य रह सकते हैं, वहीं पश्चिमी और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान दर्ज हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहें द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।